देखिए, एक लड़की को 4-5 लड़कों ने किडनैप करके रखा हुआ था। वो लड़की के साथ गलत कर रहे थे, महीने और वक़्त गुज़रते जा रहे थे। लड़की हमेशा बचने की कोशिश करती है। तकरीबन ये सिलसिला 4 महीने 10 दिन चलता है। 4 महीने 10 दिन तक एक लड़की को अब बंदी बना के रखा जाता है। 4 महीने 10 दिन बाद लड़की कैसे-कैसे करके वहाँ से निकल जाती है और फ़ौरन अपने घर पहुँचती है। जैसे वो घर पहुँचती है, उसकी आँखों में आँसू थे अपने माँ-बाप को देखकर। माँ-बाप के आँखों में आँसू थे अपनी बेटी जो कि 4 महीने 10 दिन पहले किडनैप हो गई थी, उसे देखकर। फ़ौरन इसके बाद वो बेटी पूरी कहानी बताती है। उसके बाद माँ-बाप अपनी बेटी को ले जाके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को एक कहानी सुनाते हैं। थाने वाले कहते हैं जो वहाँ के पुलिस वाले थे कि जाओ बेटी पानी पिलाते हैं और कहते हैं जाओ घर। उन्हें लगता है कि ये सब बातें फेक है, ये सब बातें झूठी है कि कोई 4 महीने 10 दिन बाद ऐसा छोड़ देगा या फिर कोई बच के आ जाएगी। लेकिन वो लोग फिर से बोलते हैं, पुलिस वाले फिर से बात नहीं मानते, तो पूरे परिवार कोर्ट जाता है। कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। कोर्ट ये आदेश जारी करता है कि इस केस पे एफआईआर लिखी जाए और इन्वेस्टिगेट किया जाए। वक्त गुजरता है, इन्वेस्टिगेशन होती है। इस दौरान तारीख की गवाही पेशी की, यानी कि जो गवाह था इस केस का और जस्मदीद था, वो था उस लड़की का पिता, जिसकी पेशी 20 फरवरी साल 2025 को थी। लेकिन देखिए, अब 20 फरवरी को पेशी थी, 16 फरवरी साल 2025 को उसके पिता को बहुत बुरे तरीके से मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। उसके बॉडी का तकरीबन 98% हिस्सा जल के खाक हो जाता है। जैसे 17 फरवरी सुबह होती है, पूरी ये खबर सोशल मीडिया पे फैलती है, तमाम मीडिया वाले पहुंच जाते हैं। मीडिया वाले उस शख्स के पत्नी के पास पहुंचते हैं, बोलते हैं, पूछते हैं क्या बात हुआ। मीडिया वाले जब ये कहानी, ये सारी चीजें बताते हैं, चलाते हैं, तो उसके ऊपर प्रेशर बनता है। और जब कातिल को पकड़ा जाता है तो यकीन मानिए जो कातिल था वो वाकई में सभी को चौंका देता है कि आखिर ये कैसे कातिल हो सकता है। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है यूपी के मैनपुरी जिले की। इसी मैनपुरी जिले की बात है 17 फरवरी साल 2025 की। 17 फरवरी साल 2025 के सुबह कंट्रोल रूम में कॉल जाता है, जो कि बिछावत थाना के अंतर्गत आता है। वहाँ के कंट्रोल रूम को कॉल जाता है कि यहाँ पे एक लाश पड़ी है। कंट्रोल रूम वाले फौरन बिछावत थाना के पास कॉल करते हैं और बोलते हैं कि वहाँ एक खेत है, खेत के नाली के पास एक पंप है, वहां पे एक व्यक्ति की जली हुई लाश है, जाके इन्वेस्टिगेशन कीजिए। फौरन पुलिस की एक टीम वहां रवाना होती है, उस खेत के नाली के पास जाती है। जब जाके देखा जाता है तो वहां पे एक व्यक्ति बुरी तरीके से जला हुआ था। उस व्यक्ति का केवल पाव का कुछ, यानी कि टांग का कुछ हिस्सा बचा हुआ था, बाकी लगभग 98% जल चुका था। तमाम जो वहां पे हड्डियां या फिर राख होते हैं उसको कब्जे में लिया जाता है। इसके बाद उसके बॉडी को, जो भी बचे थे उसके राख को या उसके हड्डियों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इसके बाद पुलिस शख्स कौन था इसकी तहकीकात करती है। तो तहकीकात के दौरान पता चलता है कि वो जो पार्ट थी बॉडी के, वो किसी साजिद नाम के एक व्यक्ति का था, जिसका उम्र 40 साल था, जो कि दिल्ली में जाके मजदूरी करता था। अभी तकरीबन 1.5 महीने पहले ही वो घर वापस आया है। वो पैसे से बीकानेर में या बीकानेर में मजदूरी क्या करता था। इसके बाद फौरन वहां पे मीडिया पहुंचती है। मीडिया तमाम सवाल जवाब करते हैं पुलिस वालों से कि कब तक आप ये केस सुलझा लिया, तमाम चीजें। इसके बाद मीडिया वो जो शख्स साजिद जला था उसकी पत्नी के पास पहुंचती है। उसकी पत्नी, जिसका नाम था आमना। आमना से जब मीडिया वाले बातचीत करते तो आमना जो कहानी सुनाते वो कहानी वाकई सबको हैरान कर देती है। देखिए, उसकी पत्नी के मुताबिक जो कहानी है वो कहानी की शुरुआत होती है 19 मार्च साल 2022 को। होली का त्योहार था। एक थाना है भोगाव थाना, जो कि प्रतापपुर गांव के अंतर्गत आता है, प्रतापपुर गांव के अंदर। देखिए, वहां के एक प्रधान थे, प्रधान का नाम भोला यादव। भोला यादव उस दिन तमाम लोग, उनके परिवार के सभी लोग एक साथ थे और खुशियां मना रहे थे। देखिए, इसी बीच होता क्या है कि भोला यादव का जो बेटा है उसका मन करता है बिरयानी खाने का। वो कहता है कि पापा मुझे बिरयानी खानी है। अब उसके घर में एक मुस्लिम महिला थी जो कि ये सब खाना वाना बनाया करती थी। तो कहती है, जो भोले यादव की माँ है वो कहती है कि ठीक है, उसे बोल के तुम बनवा दो। तो बोलता है ठीक है। लेकिन देखिए, जब जो मेड थी जो खाना बनाने के लिए थी, उसके घर जब जाया जाता है तो वो वहां पे उस वक्त मौजूद नहीं थी घर पे। दरअसल वो, उसकी हेल्थ खराब थी और वो कहीं गई हुई थी। उसके घर पे उस मेड की बेटी थी। जब उसकी बेटी थी तो उसकी बेटी को कहा जाता है कि अगर मां नहीं तो तुम चल के बना दो। तो वो मना करते कि मैं नहीं बनाऊंगी। वो थोड़ा रिक्वेस्ट करते हैं, तो रिक्वेस्ट करने पे बेटी मान जाती है। कहते हैं ठीक है, आप जाइए, ये सब सामान लगेगा बनाने में, वो सब इंतजाम करके रखिए,
मैं कुछ देर में आती हूँ। अब वो जो लड़की थी वो जाती है और जैसा जैसा सामान मंगाया गया था वो सामान रहता है, वो बिरयानी बना के पूरे परिवार को परोस देती है। अब खुशियाँ थी चारों तरफ, बिरयानी सभी खा रहे थे, इसी बीच ड्रिंक जो होता है कोल्ड ड्रिंक वगैरह वो सभी पी रहे थे। इसी बीच उस लड़की से भी पूछा जाता है, लड़की मना करती है, बोले पी लो बेटी, आज ये ऐसा अच्छा खुशी का माहौल है। तो वो लड़की जो है वो लड़की भी कोल्ड ड्रिंक पी लेती है, लेकिन देखिए उस कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीली पदार्थ मिला गए थे, जिसकी वजह से लड़की को नशा होने लगता है। हल्के जब नशा होने लगता है तो तमाम जो वहां पे लोग थे, वो लोग में से कुछ शख्स लोग उसके साथ अश्लीलता करने की कोशिश करते, उसके साथ बदतमीजी और जबरदस्ती करने की कोशिश करते। देखिए वो लड़की इस हालात में, उसके नशा चढ़ा था, इस हालात में नहीं थी कि वो अपना डिफेंस कर सके, विरोध कर सके। अफसोस वो विरोध नहीं कर पाती है। जैसे शाम होती है उसके घर पे उसको छोड़ दिया जाता है। इसके बाद वो घर जब पहुंचती है तो उसका भाई से बातचीत होता है। वो लड़की अपने भाई को बताती है कि वो जो प्रधान है उसके घर में गई, ऐसा ऐसा उन लोगों ने ड्रिंक में कुछ मिला दिया था जिसकी वजह से मेरा नशे में चली गई थी, मैं विरोध नहीं कर सकी, मेरे साथ ऐसा हुआ। फौरन उस लड़की का भाई प्रधान के घर पहुंचता है और उन सब शख्स को बोलता है कि कहाँ है, उसे बुलाओ। प्रधान के जो तमाम लोग थे वो लोग जो थे वो उसके साथ मारपीट करते। अब पीट कर वो जो लड़का था वो वापस घर आ जाता। लेकिन घर तो आया था, लेकिन वो लोग नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते उनके खिलाफ एफआईआर लिखवाने के लिए। लेकिन देखिए एफआईआर लिखवाने का क्या फायदा, प्रधान कोई एक्शन लेने ही नहीं दे रहा था। इसके वजह से बहुत दिक्कतें होती है। लेकिन जैसे रास्ते से वापस वो लड़की आती है, रास्ते से उसे किडनैप कर लिया जाता है। और रास्ते से किडनैप कर लिया जाता है। इसके बाद तब पुलिस वो जो तमाम लोग थे, परिवार थे, वो कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन करने के बाद वो लोग बोलते हैं एसएसपी को कि एसएसपी देखिए ऐसी बात है, मेरी बेटी को किडनैप कर लिया गया है। इस पर इन्वेस्टिगेशन होती है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता। इस बात को तकरीबन 4 महीने 10 दिन गुजर जाते हैं। 4 महीने 10 दिन बाद अचानक से वो लड़की अपने घर वापस आती है और अपनी माँ को, पिता को एक कहानी बताती है। जब माँ पिता को कहानी बताती है तो माँ पिता सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और वो अपनी बेटी को लेके जाते हैं और एफआईआर लिखवाने की कोशिश करते, लेकिन थाने वाले नहीं लिखते। फिर वो लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। जैसे ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है, कोर्ट एक बोलती है कि एक काम कीजिए, इस केस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन अच्छे से होनी चाहिए, कोई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके बाद और पुलिस जो थी वो सख्ती से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती क्योंकि कोर्ट का आदेश था। इसके बाद जो एसएसपी थे वो एक 3 टीमों का गठन करते, उसमें दरोगा ऐसे ही और तमाम ऑफिसर्स होते और कहते कि इसमें जो भी लोग शामिल हैं उन सभी को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। पुलिस के ऊपर कोर्ट का प्रेशर, पुलिस का प्रेशर, तो अब उन्हें एक्शन लेना ही था। वो लोग इस केस को डीपली इन्वेस्टिगेट करने में लग जाते हैं। इधर जो इस केस का मुख्य गवाह था वो जो उसके पिता से लड़की की, वो थी 20 फरवरी साल 2025 को उसके पिता को पेशी करनी थी, कोर्ट में पेशी होनी थी। लेकिन देखिए 16 फरवरी साल 2025 होता क्या है कि उस रात उसके पिता मर जाते हैं। उसके पिता को कोई अनजान व्यक्ति या अनजान कातिल कहिए, उसके पिता को मार देता है। इतनी बुरी तरीके से मारता है कि दया भावना कुछ नहीं होती, उसके 98% बॉडी पार्ट्स को जला दिया जाता है। जब सुबह 17 फरवरी साल 2025 को कंट्रोल रूम को पता चलता है तो फौरन आके एक थाने को भेजा जाता है। अब सवाल ये कि आखिर किसने किया, आखिर मारा किसने, आखिर वो कातिल है क्या वो पकड़ा पाएंगे, ये तमाम चीजें थी। देखिए इसी बीच अब पुलिस के ऊपर ऑपरेशन बनता है। जब ये मीडिया, सोशल मीडिया पे वायरल होती है खबर, और ये जो तमाम मीडिया वाले थे वो घर पे पहुंचे थे, बीवी के सामने से ये जब खबर आई तो तमाम जो प्रेशर था वो और बढ़ने लगता है। अब पुलिस सबसे पहले साजिद का मोबाइल चेक करती है। अब साजिद के साथ बातें किसकी हुई, क्या हुई, सभी चीजें। साजिद के साथ उसकी पत्नी जो थी अमाना, उसकी भी कॉल डिटेल खुद चेक किया जाता है। साजिद के फोन बिल्कुल क्लीन एंड नेट एंड क्लीन थी, कोई ऐसा चीज नहीं मिलता जिससे शक किया जाए। इधर उसकी जो बीवी थी अमाना, उसके मोबाइल फोन में एक सस्पिशियस नंबर मिलता है। उसके मोबाइल में सस्पिशियस इसलिए क्योंकि एक नंबर लगातार था जिससे अमाना बात किया करती थी। जब पता चलता है कि वो नंबर किसका है, तब पता चलता है वो नंबर वही किसी गांव के एक शख्स का है। उस गांव के शख्स का नाम था सुमित यादव। अब सवाल है कि सुमित यादव कौन है। जब पुलिस इस पर थोड़ा इन्वेस्टिगेट करती तो सबसे पहले सुमित यादव को गिरफ्तार करती या अमाना को गिरफ्तार करती, दोनों को गिरफ्तार करती पूछताछ के लिए टेम्पररी, क्योंकि पुलिस को ऑलरेडी प्रेशर थे, मीडिया का भी, पॉलिटिशियन भी,
और पुलिस सीनियर अधिकारियों का भी, क्योंकि सभी को लगता है कि सारा काम जो है वो प्रधान के आदमी प्रधान ने किया है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री यानी कि लोकतंत्र में एक कैसा है तंत्र, एक कैसा लोकतंत्र है जिसमें जिसके पास पावर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो जाती। इसलिए पुलिस को ये केस जल्द से जल्द सॉल्व करना था। इसलिए जो सबसे पहला सस्पेक्ट था वो सुमित यादव बनता है। जब दोनों को पकड़ा जाता है, दोनों को पूछताछ की जाती है, तो दोनों की जबानें लड़खड़ाती है। सवाल ये कि इन दोनों के बीच रिश्ता क्या है। देखिए, इन दोनों के बीच रिश्ता क्या है, ये लोग इतने साल से मुंह नहीं खोलते, लेकिन कहते हैं ना, जब पुलिस अपने पुलिस अंदाज में पूछताछ करती है तब कहानी सामने आती है। दरअसल सुमित यादव और आमना दोनों प्रेमी हैं। इस कहानी की असल शुरुआत कुछ समय पहले होती है। होता क्या है कि एक रोज घर पे इधर जो वो शख्स जो मरा यानी कि साजिद, वो दिल्ली में रह के मजदूरी करता था। इधर वो कभी कभी घर आया करता, अपनी बीवी का देखभाल करता। लेकिन होता क्या कि जब वो घर पे होता है साजिद, तो टीवी खराब हो जाता है। अब टीवी को ठीक करने के लिए एक व्यक्ति को उसी के गांव को बुलाया जाता है जिसका नाम था सुमित यादव, जो कि इलेक्ट्रिशियन था। वो आता है और ठीक कर देता है टीवी। इसी बीच पहली नजर में ही पहला प्यार हो जाता है सुमित यादव को, और आखिर चार होती है सुमित और आमना की। एक दूसरे को मतलब दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कब प्यार में बदल जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। इसके बाद देखिए, वो जो साजिद था वो काम से चला जाता है। इन दोनों का दोस्ती प्यार में बदलता है, दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इस बात से अनजान और बेखबर साजिद था। जब दोनों रिलेशनशिप में आते, एक दूसरे के साथ रहने लगते, टाइम स्पेंड करने लगते, गैर मौजूदगी में दोनों एक साथ टाइम स्पेंड पर्सनल भी करते। वक्त गुजरता है, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलता। लेकिन होता क्या कि अभी से 1.5 महीने पहले साजिद वापस आ जाता है। वापस जब आ जाता है तो इसकी वजह से सुमित और आमना दोनों नहीं मिल पाते। जब नहीं मिल पाते, दोनों को बेचैनी छाती है एक दूसरे से मिलने की। तो अब करे तो करे क्या, इसके रहते मिल नहीं सकते थे। तो आमना जो थी वो कहते हैं क्यों ना अपने पति को रास्ते से हटा दूं। ये बात सुमित को भी पसंद आती, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। इतना एक दूसरे की लत कहिए, आदत बोलिए या फिर प्यार बोलिए, लग गई थी, हो गई थी कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे और ना ही छोड़ सकते थे। तो इसीलिए इन दोनों ने मिलकर साजिद को मारने का प्लान बनाया। इसके मुताबिक 16 फरवरी साल 2025 को आमना ने उसके चाय में और खाने में यानी कि साजिद के खाने और चाय में नशीली पदार्थ मिला दी थी, जिससे वो नशे में चल जाए, बेहोश हो जाए। लेकिन देखिए, जब उसने मिलाया तो वो असर नहीं किया उस वक्त। लेकिन इसके बाद वो कहता है कि काम करता हूँ, मैं खेत से घूम कर आता हूँ, टहल कर आता हूँ। साजिद अपना खेत जाता है, टहलता है और अपने खेत में एक पंप था, पंप के पास खड़ा होता है। इतने में ही वो असर जो है दवा का, वो यानी कि नशीली पदार्थ का, वो होने लगता है तेजी से। इधर जो आमना थी वो अपने लवर, प्रेमी या फिर जो कह लीजिए सुमित को इन्फॉर्म कर देते, वो खेत गए और असर कुछ देर में हो जाएगा। इधर सुमित माफ किया, साजिद चक्कर खाए गिर जाता। सुमित जब पहुंचता है, वो एक लोहे की किसी भारी चीज से हमला करता। माना जाता है रिपोर्ट के मुताबिक कि एक हमले में ही साजिद मर जाता है। इसके बाद उसके बॉडी पे पेट्रोल छिड़का जाता है। पेट्रोल छिड़कने के बाद उसके बॉडी को जला दिया जाता है। वो किस्मत अच्छा था कि जिसके वजह से उसके बॉडी का केवल 1 से 2% पार्ट जो कि पैर का था वो बच गया, वरना वो भी जल जाता तो पता भी शायद किसी को नहीं चलता। सुबह कोई देखता है, फिर पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके ये सारा चीज बताता है कि यहाँ पे एक बॉडी है किसी मानव की। तब जाके पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आती है। हालांकि इसे डीएनए टेस्ट भी किया गया। और देखिए, एक तरफ जहां सभी लोग अंदाजे ये लगा रहे थे कि जो ये सब काम होगा और गवाही पेश ना हो सके या उसके खिलाफ कुछ एक्शन ना हो, ये सारा काम प्रधान ने करवाया होगा, मरवाने वाला प्रधान होगा या फिर उसके आदमी होंगे, ऐसा तमाम लोगों का मानना था। लेकिन ये सरासर गलत हुआ। अब ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है, तमाम लोगों का कहना है कि हो सकता है कि लड़की जो गायब थी 4 महीने 10 दिन, वो कहानी भी नकली हो। हालांकि इस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस पर कुछ कहना मुश्किल है। तो देखिए, ये थी हमारी आज की कहानी। आप अपनी विचारधारा इस कमेंट बॉक्स में जरूर रखें कि आप इस कहानी पे क्या राय है। देखिए, मैं अक्सर सच्ची घटना पर आधारित क्राइम स्टोरी लाता रहता हूँ। चैनल पे नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्त रिश्तेदार परिवार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नई कहानी में जल्दी। तो नमस्कार, मुझे इजाजत दीजिए।